ननंद रानी, अपने मायके में मेहमान बनकर मत आइए। प्रणाम माँ, मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए साल भर हो गया, रश्मि ने माँ से कहा। माँ ने कहा, रश्मि बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे, बेटी ने कहा। अरे रश्मि, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फोन सारी बातें करोगी क्या? मनोज तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे रचना बहू, रश्मि बेटी का फोन आया था, वो कल आ रही है, उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास कमला जी ने कहा। रचना जानती थी ननंद रश्मि का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है, किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो बहुत ज्यादा केयर करती है। रश्मि बच्चों सहित आ गई। भाई मनोज स्टेशन लेने चला गया था। रश्मि घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनके हालचाल पूछने लगी। रचना तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और रश्मि से उसका हालचाल पूछने लगी। तभी रचना की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? रश्मि ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस खुशी के हाथों में दिया। खुशी ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी रश्मि ने कहा, रचना भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। रचना ने हंसते हुए कहा, रश्मि दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आपको कोई परेशानी ना होगी। कमला जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रश्मि से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे मनोज भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, रश्मि ने कहा। रचना जानती थी रश्मि हर बात में उसे ताना मारती है, पर वो चुप रहती। रचना चाहती थी कि रश्मि दीदी जितने दिन खुश रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्हें पिता की कमी महसूस ना हो। रचना हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। मनोज बाजार जाकर काफी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और रचना गर्मा गर्म पूरी तल रही थी। तब कमला जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। रचना कुछ बोलती इसके पहले रश्मि ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी, भाभी को बनाने दो, अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। रचना ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। रश्मि आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। मनोज भी छुट्टी के दिन सपरिवार घुमाने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में रश्मि ने से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए रचना ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फ़ोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई, ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती, रश्मि ने कहा। रश्मि दीदी, आपकी भी तो ननंद आती होगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? रचना ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? रश्मि हाथ हिलाते हुए बोली। कमला जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत रश्मि से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती, वो भी तो अकेले काम से थक जाती होंगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी, ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। रश्मि ऐसा कहते हुए रोने लगी। रचना जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो पूरा मानकर रोने लगती है। रचना ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी रश्मि ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नज़र नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ रश्मि, बहू कहकर गई है कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया।
रश्मि ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है? चैन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? कमला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में रचना कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपकी चैन। कमला जी ने रश्मि से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिनों पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा कर ले आई। रश्मि आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन रचना की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था। मनोज तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, रचना को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मनोज ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। कमला जी रश्मि को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। कमला जी रचना के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कमला जी ने मनोज से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में रश्मि और बच्चे हैं, रश्मि से कहना रचना के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी रश्मि पर आ चुकी थी, पर वो करती हुई क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर मनोज के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। कमला जी ने रचना को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा रश्मि काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही रश्मि ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? कमला जी ने कहा, रचना काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। रश्मि मन ही मन सोच रही थी, अभी ना आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज रचना घर आ चुकी थी। उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। मनोज ने रचना को अपने कमरे में आराम करने को कहा। रश्मि ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? रचना ने कहा। एक दिन रचना ने रश्मि से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। रश्मि ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? रश्मि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और मनोज ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊं, पर आप आ रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी, पर कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले ही ये कपड़े खरीद लाए थे। रश्मि अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रश्मि रचना के गले लगते रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने सामने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दें। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। कमला जी सब देख सुन रही थी कि रचना कितनी समझदार और सुलझी बहू है। ननंद को हमेशा बहन ही मानती रही। मनोज ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस न होने दी, उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देता रहा, पर रश्मि ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। रचना जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि रश्मि ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूँगी, मैं अभी काफ़ी दूर रुकने वाली हूँ। रचना ने कहा, रश्मि दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाएं करें, पर मायके को मायका ही समझें, ना कि मेहमान बनकर आएं, तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती हैं, उनसे प्यार और अपनापन का रिश्ता बनाकर रखें, ताकि मायके में कभी बोझ ना समझा जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।